मधु चैतन्य साधकों के लिए वरदान। स्वामी जी कहते हैं, मैं मधु चैतन्य के माध्यम से प्रत्येक के घर घर तक पहुंचता हूं। मधु चैतन्य चैतन्यपूर्ण अनेक लेख रूपी मधु का संचय करती पत्रिका। सद्गुरु का जन्म मनुष्य समाज के उत्थान के लिए होता है और वे अविरत कार्यरत रहते ही हैं। ये बात अलग है कि उनकी कर्मभूमि अलग अलग रहती है। कोई सद्गुरु अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए एक स्थान मात्र पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, तो कोई सद्गुरु अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करते रहते हैं। पिछले कुछ सालों से विकसित हुए प्रचार प्रसार के माध्यमों के जरिए इस युग के सद्गुरु अपना कार्य घटित कराते रहते हैं। वर्तमान समय के सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के वचनों को भी ग्रंथ पुस्तिका के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में संग्रहित एवं प्रकाशित किया जा रहा है। उसी साहित्य में से एक है मधु चैतन्य। जीवंत गुरु की जीवंत अनुभूति से जुड़ सकते हैं उनके वचनों के जरिए, जो उन्होंने चैतन्य के उच्चतम स्तर पर जाकर लिखे या कहे होते हैं। वे अपने आप में अनुभूति पाने का एक जरिया बन सकते हैं। कई साधकों को मधु चैतन्य पत्रिका के पठन से हुई अनुभूतियां इसका प्रमाण है। महान सद्गुरुओं के बारे में उनके शिष्यों ने जो लिखा वह उनके स्तर पर बताई बात होती है, फिर भी जिज्ञासुओं को वह कितनी प्रभावशाली लगती है, तो स्वयं सद्गुरु के चैतन्य युक्त शब्द कितने बहुमूल्य होंगे। साधनारत साधकों की मनोदशा को अपनी चित्त शक्ति से जानकर पूज्य स्वामी जी स्वयं आशीर्वचन के नाम से प्रत्येक पत्रिका में एक लेख देते हैं। साथ में जिज्ञासुओं के लिए पूज्य स्वामी जी के साथ हुई प्रश्नोत्तरी का भी समाधान इस पत्रिका में शामिल रहता है। इसीलिए कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्थिति के स्पष्टीकरण का साधन है मधु चैतन्य। चैतन्य से सराबोर विविध प्रवचनों का समावेश भी इसमें रहता है। साधकों का अनुभव रहा है कि पूज्य स्वामी जी एवं पूज्य गुरु माँ के प्रत्यक्ष सानिध्य में सुने प्रवचनों से जो अनुभूतियाँ आती हैं, वही आध्यात्मिक माहौल यह प्रवचनों को पढ़ते वक्त बन जाता है। कई बार ध्यान की उच्च स्थिति में जो बातें बौद्धिक स्तर पर समझना छूट गई हों, वे पढ़ते समय समझ में आती हैं। इसीलिए कह सकते हैं, दिव्य ज्ञान का कोश है मधु चैतन्य। समाधिस्थ सद्गुरु की महिमा है कि वे आध्यात्मिकता की अगली पादान जीवंत गुरु तक शिष्य को पहुंचाते हैं। विश्व भर के समाधिस्थ सद्गुरुओं के जीवन चरित्रों का पत्रिका में स्थान रहता है, मुख पृष्ठ पर उनकी छवि के साथ। इसीलिए कह सकते हैं, तीर्थ समान सद्गुरुओं की जीवनी का आचमन है मधु चैतन्य। पत्रिका के और दो स्तंभ, प्रेरक प्रसंग तथा प्रश्न आपके के लिए पूज्य गुरु माँ द्वारा लेख दिए जाते हैं, जो चंद शब्दों में बोध देते हैं। इसीलिए कह सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए प्रेरणादायी है मधु चैतन्य। पत्रिका का एक स्तंभ रहता है अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ती कड़ी का, जिससे युवा वर्ग तथा खोजी लोगों को अध्यात्म के विषय में बौद्धिक संतुष्टि मिलती है। बच्चों को भी रोचक शैली में अध्यात्म परोसा जाता है बाल स्तंभ में। इसीलिए कह सकते हैं कि अध्यात्म निधि रूपी संदूक की चाबी है मधु चैतन्य। समर्पण ध्यान योग एक अनुभूति प्रदान ध्यान पद्धति है
और साधकों को हुई अनुभूतियाँ उनके जीवन में चालक बल का कार्य करती हैं तथा दूसरों को भी प्रोत्साहन के साथ साथ श्रद्धा बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए एक स्तंभ रहता है उन अनुभूतियों के संग्रह का। ध्यान से बदला जीवन हो या दुर्घटना से बचाव हुआ हो, गुरु कृपा का अलौकिक आनंद मिला हो या समस्या का हल निकला हो, तरह तरह की अनुभूतियों का पठन गुरु सानिध्य का अनुभव कराती हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि सद्गुरु के सूक्ष्म और व्यापक अस्तित्व का प्रमाण है मधु चैतन्य। सद्गुरु के प्रति रहा भाव आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। इस भाव को बरकरार रखता हुआ स्तंभ यानी भाव अर्पण, जिसमें साधक अपने भाव अपनी मौलिक कृति, कविता, भजन या चित्र के जरिए सद्गुरु को समर्पित करते हैं। अनुभूति की आश्चर्यकारी बात यह है कि कई सारे साधकों ने पहले कभी न तो कविता भजन लिखे होते हैं और ना ही चित्र बनाए होते हैं। जीवन में ध्यान को जोड़ने के बाद कला उजागर हुई और उनके हाथों इतनी अच्छी रचनाएं निर्माण हुई हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि सुंदर अनुभूतियों की दुनिया का द्वार है मधु चैतन्य। हिमालय के अनेक संतों की तपस्याओं का आध्यात्मिक ज्ञान शुद्ध स्वरूप में समाज तक लाने का महान कार्य पूज्य स्वामी जी के माध्यम से मुंबई में प्रथम 1999 की साल में एक छोटी सी शिविर से हुआ। यह समर्पण ध्यान रूपी गंगा जनवरी 2000 में गुजरात में प्रथम बार पहुंची। दांडी तट पर ध्यान में उनके गुरु ने ओम के आकाश दर्शन से पूज्य स्वामी जी को आशीर्वाद दिए। फिर ध्यान शिविर की अविरत धारा महाराष्ट्र और गुजरात के अनेक गांव शहरों में बहने लगी। अप्रैल 2000 में योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्ट का निर्माण हुआ। पूज्य स्वामी जी की अमृतवाणी का लाभ सभी को मिले, इसी इच्छा से एक पत्रिका निकालने का प्रस्ताव रखा गया। पूज्य स्वामी जी ने पत्रिका के लिए सहर्ष अनुमति दी और उसका नामकरण किया मधु चैतन्य। पत्रिका का प्रथम अंक साल 2001 में हिंदी भाषा में प्रस्तुत हुआ, जो शिरडी के साईं बाबा को समर्पित था। दूसरा मधु चैतन्य का अंक स्वामी जी के प्रथम गुरु श्री शिव बाबा के चरणों में समर्पित हुआ। समर्पण की गंगा अब कनाडा और यूके तक पहुंच गई थी। इसीलिए साल 2004 के अंक के साथ प्रथम अंग्रेजी मधु चैतन्य साधकों को उपलब्ध हुआ। गुजराती साधकों के लिए मधु चैतन्य गुजराती में 2010 से उपलब्ध कराया गया। एक संशोधन के अनुसार शरीर के मांसपेशियों के तनाव और खिंचाव को दूर करने में पढ़ना एक अच्छा तरीका सिद्ध हुआ है। पुस्तक पढ़ने में खो जाने से अपने आप तनाव कम हो जाता है। तो सोचिए, आध्यात्मिक पुस्तकें और अनुभूति प्रदान ग्रंथ पढ़ने से मिलने वाले सकारात्मक परिणाम पर अगर संशोधन हो तो उसका परिणाम कितना अद्भुत होगा। ईश्वर निर्मित सुपर कंप्यूटर जैसा हमारा देह जब आत्मानुभूति को प्राप्त होता है तो ये प्रमाण उस व्यक्ति के लिए जीवन का आधार बन जाता है। आज आधुनिक विज्ञान की मदद से मशीनों की सहायता से चैतन्य के स्तर को नापा भी जा सकता है। मधु चैतन्य पत्रिका का स्कैनिंग भी ऐसे ही मशीनों से किया गया था और उसका आश्चर्यजनक परिणाम यहाँ दिखाया गया है। मधु चैतन्य पत्रिका हिंदी, गुजराती तथा अंग्रेजी इन 3 भाषा में उपलब्ध है तथा ई मैगजीन भी मैक्सटर पर उपलब्ध है। मधु चैतन्य है अमृत धारा, पठन मात्र से मिले किनारा।